जल्दी से बंद कर दो, नहीं गेट गेट की। चल, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ओवरहेड वेरिएंस पढ़ रहे थे हम, है ना, और उसमें दो तरीके वेरिएंस होते हैं, वेरिएबल और फिक्स। हमने कौन सा वाला हिस्सा कर लिया है, वेरिएबल वाला, और स्टार्ट कर दिया था कौन सा वाला, फिक्स वाला स्टार्ट कर दिया था। फिक्स में दो कैटेगरी होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। एक में होता है जिसमें कौन सा वेरिएंस होता है बताइए, कैलेंडर वेरिएंस जिसमें होता है, और एक होता है जिसमें कैलेंडर वेरिएंस नहीं हो। पहले हमने वेरिएबल ओवरहेड्स पढ़े थे। ऐसा बैठ, आप थोड़ा सा इधर आ जाओ, आप दिख नहीं रहे मुझे। जो वेरिएबल ओवरहेड्स है उसमें कितने OH बनते हैं ये बताइए, 3, OH1, OH2, OH3। लेकिन जो फिक्स ओवरहेड्स है उसमें कितने OH बनते हैं, 4। और बीच में कौन सा आ जाता है, कौन से ओवरहेड्स आ जाते हैं, स्टैंडर्ड ओवरहेड्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने यहाँ पर देखा कि वेरिएबल ओवरहेड्स में कभी दिक्कत नहीं आएगी, 3 बनते हैं हमेशा और माइनस करके निकाल देते हैं। ये एफिशिएंसी होता है, एक्सपेंडिचर होता है, टोटल होता है। हमने जो शुरू किया था, इसके क्वेश्चन भी कर लिया हमने जो शुरू किया था कल, जो आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था, वो था फिक्स ओवरहेड वेरिएंस वाला। ठीक है, जिसके अंदर नॉर्मली कितने बनते हैं, 1, 2, 3, 4। नया कौन सा आया इसमें से, स्टैंडर्ड, यानी कि OH3 इसमें नया बना। तो यहाँ से यहाँ तक एफिशिएंसी, यहाँ से यहाँ तक कैपेसिटी नया आया, और वॉल्यूम भी इसी से नापा जाएगा। अब ये एक्सपेंडिचर रहेगा और ये फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस रहेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, फिर उसके बाद बताऊंगा आपको कि जब डेज आ जाते हैं तो 4 की जगह कितने बन जाएंगे, 5। वो तो बता दिया था मैंने आपको कि अगर स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट ना गिवन हो तो हम कैसे उसे आवर्स में कन्वर्ट करके। ठीक है, आज इसके बारे में कुछ 2-3 बातें बताऊंगा। पहले हम शुरू करते हैं कहाँ से, फिक्स ओवरहेड वेरिएंस से। ठीक है, आपकी बुक से शुरू करते हैं। वेरिएबल वाला हमने कर लिया था, कर लिया था क्या हमने फिक्स ओवरहेड का कोई क्वेश्चन, यहां से चेक करते हैं। ठीक है, डिटेल्स ऑफ फिक्स ओवरहेड्स प्रोडक्शन आवर्स एंड प्रोडक्शन फॉर अ पीरियड आर एज फॉलोज। हमें तुरंत पता चल गया कि ये कौन से वाला क्वेश्चन है, फिक्स्ड ओवरहेड्स का। तो जल्दी से मुझे क्या बना लेना चाहिए, फटाफट से बताइए। या तो OH1, OH2, OH3, OH4 बना लो, या फिर पहले इंफॉर्मेशन बनाओ। बताओ पहले इंफॉर्मेशन, और आपकी बुक में ही इंफॉर्मेशन बनाता हूं मैं। बताइए क्या क्या लिखना होता है मुझे उसमें। पहले तो स्टैंडर्ड की इंफॉर्मेशन लिखनी है और फिर उसके बाद एक्चुअल की। तो स्टैंडर्ड की इंफॉर्मेशन और एक्चुअल की इंफॉर्मेशन। सबसे बताओ मुझे इंफॉर्मेशन क्या क्या लिखनी है यहां से, पहले ये भी तो बताओ। पहले तो ओवरहेड्स कितने हैं, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। उसके बाद क्या, यूनिट्स पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या, आवर्स पता होने चाहिए। और फिर उसके बाद क्या, रेट पता होना चाहिए। बस ये 4 चीज़ें अगर आपको पता है तो आप कितने भी वेरिएंसेस निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में आता हूं मैं, उसने कहा मेरे से बस क्या निकालना है आपको, फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का मतलब क्या बताना है, वो OH1 और OH4 बनाना है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि कौन कौन से वेरिएंस हम निकाल सकते हैं, देखते हैं। उसने कहा बजटेड आवर्स हैं 10,000 आवर्स। बताइए कहाँ पर लिखूं, स्टैंडर्ड में कितना, 10,000। उसके बाद उसने कहा स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर 10 रुपये है। तो क्या उसने रेट पर आवर पहले से ही गिवन है, यस, पर आवर का जो रेट है वो 10 रुपये पर आवर है। और क्या मैं ओवरहेड्स लिख सकता हूँ 1 लाख रुपए है। जनरली मैं उल्टा करता था, ओवरहेड्स गिवन होते थे, रेट निकालता था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, स्टैंडर्ड आधे को, ये है मेरे काम की लाइन इस क्वेश्चन में जो मेरे आगे क्वेश्चन को बढ़वाएगी। क्या, एक स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट ऑफ आउटपुट, इसका मतलब क्या है बताइए फटाफट से। एक यूनिट बनाने में कितने घंटे लगते हैं, 5। तो आते हैं इधर, तो बताइए स्टैंडर्ड के हिसाब से कितनी यूनिट्स बन जानी चाहिए थी। सुनो पहले, सुनना जरा, घंटे ज्यादा है या यूनिट्स ज्यादा है, घंटे ज्यादा है। इसका मतलब जब मैं घंटे से यूनिट्स पे जाऊंगा तो क्या करूंगा, डिवाइड, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2000 यूनिट्स। क्या मेरी बात समझ में आती है, पक्की बात है, ठीक है। अब आते हैं एक्चुअल की इंफॉर्मेशन पे। एक्चुअल क्या कहते हैं, एक्चुअली कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस हुई, 1920 यूनिट्स। तो इसे कहां पर लिखूंगा मैं, यूनिट्स में। एक्चुअली आपने 1920 यूनिट्स प्रोड्यूस की हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स हुए कितने हैं, 94,000। आपको क्या लगता है, क्या मुझे और कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत है या इतनी ही इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन हो जाएगा, जल्दी से बताइए। क्या चीज, रेट पर यूनिट रेट निकाल सकते हैं। ठीक है, पर यूनिट रेट निकाल, बताइए कितना, 50 पर यूनिट। आपको क्या लगता है, क्या कुछ और इंफॉर्मेशन की जरूरत है मुझे, हाँ।
अगर मुझे क्या निकालना है जल्दी से बताइए, OH2 क्या बोलते हैं इसको, इनपुट एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, उसके लिए मुझे एक्चुअल टाइम चाहिए, तो लेकिन वो तो मिला ही नहीं मुझे। लेकिन क्या मैंने और तरीका बताया हुआ है आपको निकालने का, देखो आज इसमें यही वाला तरीका अपनाया जाएगा। कैसे, क्या मेरे पास एक्चुअल यूनिट्स हैं, क्या मेरे पास एक्चुअल यूनिट्स हैं, हाँ, क्या मैं एक्चुअल यूनिट्स कितने घंटे में बन जानी चाहिए थी उसके हिसाब से तो निकाल ही सकता हूँ कन्वर्ट करके, लेकिन वो स्टैंडर्ड आएगा इसलिए हम निकालेंगे नहीं। ठीक है, तो अब क्या क्या निकाल सकते हैं उसके हिसाब से चलेंगे। चलिए, तो ये तो विदाउट वाला है, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ, बस फर्स्ट ही निकालना था, इसलिए इलस्ट्रेशन नंबर कौन सी है, 19। तो यहाँ पर हम आते हैं, 20 हमने कर ली थी और 19 को यहाँ पर कर लेते हैं हम थोड़ा सा यहाँ पर। इलस्ट्रेशन नंबर 19, कितने OH बनाऊं जरा जल्दी से बताओ। अगर मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मैं कितने OH बनाऊं जल्दी से बताओ। 2 OH कौन सा, 1 और OH कौन सा 2, यानी कि लास्ट वाला। ठीक है, ये 2 OH बना, पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं, आंसर निकाल देता हूं, फिर देखेंगे बाकी क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। सबसे पहले OH1 को बोलते क्या है, आउटपुट एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। फॉर्मूला क्या था, एक्चुअल आउटपुट यानी एक्चुअल यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड यूनिट। मेरे पास एक्चुअल यूनिट्स कितनी थी बताओगे, 1920। डायरेक्ट कर दो इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है, फॉर्मूला लिखे करो, डायरेक्ट कर दो। 1920 यूनिट्स और रेट क्या था पर यूनिट का, 50 रुपये। तो बताइए OH1 कितना है, 96,000 इज अवर OH1। ठीक है, उसके बाद आते हैं एक्चुअल ओवरहेड्स, क्वेश्चन में गिवन थे 94,000। तो 2000 का क्या आ जाएगा जल्दी से बताइए, एडवर्स या फिर फेवरेबल। फेवरेबल आएगा या एडवर्स आएगा जल्दी से बताओ नालायको। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, और 2000 का आएगा और क्या आएगा, फेवरेबल। क्या मेरी बात समझ में आती है, ठीक है। लेकिन मैंने कहा और भी क्वेश्चन में अगर इन्फॉर्मेशन होती तो हम चीजें निकाल सकते थे। मैंने कहा OH2 तो निकल नहीं पाएगा, ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, लेकिन OH3 निकल सकता है क्या। और स्टैंडर्ड क्या हमने क्वेश्चन में लिख लिए हैं, क्वेश्चन स्टैंडर्ड में कितने आए हैं, 1 लाख है ना। तो हम आए इधर और मैंने कहा एक इन्फॉर्मेशन और लिख सकता हूं मैं, कौन सी वाली, OH3 वाली, 1 लाख वाली। ठीक है, इधर आ गए हम, बताइए जरा फटाफट से क्या कह रहे हैं। ये एक्सपेंडिचर वेरिएंस है जो कि 6000 है, कितना, फेवरेबल। कुछ भी दे रखा, देखो मैं तो सही तो यहाँ लिखा है ना मैंने। भाई मैंने तो ये सोचा है कि मेरा इतना हो जाना चाहिए, ये फिक्स की बातें हैं। फिक्स का मतलब समझ में आता है आपको, फिक्स का मतलब समझ रहे हो, फिक्स खर्चे। तो मान लीजिए मैं यहाँ रेंट दे रहा हूँ, 2 बच्चे पढ़ा रहा हूँ, 200 बच्चे पढ़ा रहा हूँ, क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं। फिक्स का स्टैंडर्ड और एक वेरिएबल का स्टैंडर्ड होने में फर्क है। हाँ जी, हाँ तो आ जाएंगे, बैठ जाओ। अरे तो भाई थोड़ा वो भी लग सकता है ना, जाम वगैरह, आ जाएंगे, है ना। इतने टाइम के पाउंड हो गया आप, गधे क्लास में से बोला। 2 छोटे बच्चे थे, कह रहे हमारी 10:30 से क्लास थी, मैम अभी आई नहीं। मैंने कितना टाइम हो गया, कह रहा 10:35, है ना। ये बात उन्होंने रनिंग क्लास में बुला के मुझे बताई। यहां तक समझ में आया आपको, पक्की बात है। ये एक्सपेंडिचर वेरिएंस था और ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या उनका भी वही आया है। यस, 2000 वेरिएबल और उन्होंने सिर्फ कौन सा निकाला था, कॉस्ट वेरिएंस। आगे चलते हैं, इंस्टीट्यूट वाले और क्या कह रहे हैं। उसने कहा अब फिक्स्ड ओवरहेड क्या निकालना है मुझे, वॉल्यूम वेरिएंस। क्या अभी तक डेज आए हैं, क्या अभी तक डेज है, और वॉल्यूम वेरिएंस कैसे निकलता है बताना जरा। OH1 में से 3 माइनस करके। मैंने कहा ठीक है चलो देखते हैं क्या हमारे पास OH1 और OH3 है। यस, कितना आ गया, 4000 रुपये आ गया, क्या एडवर्स। और ये कौन सा वेरिएंस है, वॉल्यूम वेरिएंस। मतलब वो देखो इलस्ट्रेशन कैसे बनाई हुई है उन्होंने।
20 हमने कर रखी है, स्किप नहीं की, 20 कर रखी है हमने। ऐसा कुछ अच्छा लगा देख के, कुछ नया क्वेश्चन देख के अच्छा, इंग्लिश है ना। चलो बहुत बढ़िया, अब आते हैं डेज आए क्या? एक मिनट में वेरिएंस पूछ रहा हूँ, उसने क्या कैलेंडर वेरिएंस पूछा है, क्या पूछा है? बस खत्म, ठीक है वो करो। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, है ना। क्वेश्चन भी पढ़ने से पहले हम क्या बना ले बताओ, टेबल बना लेते हैं अपनी मतलब से, ताकि हमें दिक्कत ना आए। किस किस का डाटा बना ले हम? स्टैंडर्ड का डाटा बना ले और एक्चुअल का डाटा बना। ये देख लो आप ध्यान से, कितना भी इंग्लिश में क्वेश्चन गिवन हो, अगर आप डाटा ऐसे बना लेंगे तो आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, गलती नहीं करोगे, ठीक है। मैं सबसे पहले क्या लिखूं बताओ, इधर मुझे क्या क्या पता चल जाए, ओवरहेड्स पता चल जाए, रुपीज में कितने हैं, यूनिट्स पता चल जाए, आवर्स पता चल जाए, और रेट तो फिर हम निकाल ही लेंगे, या रेट गिवन होगा तो हम ओवरहेड्स निकाल लेंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बजटेड आउटपुट फॉर द ईयर कितनी है? 30,000। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो ये स्टैंडर्ड की यूनिट्स आ गई मेरे पास, कितनी? 30,000 यूनिट्स। बजटेड आउटपुट लिखा है भाई, आउटपुट आगे दिखा है। बजटेड फिक्स ओवरहेड्स कितने के हैं? 30,000 रुपए के। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड का रेट कितना है पता चला आपको? 1 रुपये पर यूनिट। उसे भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि पर यूनिट मुझे पता चल गया है कि स्टैंडर्ड का रेट 1 रुपये है, ठीक है। आगे चलते हैं। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर इज 15 यूनिट्स। इसका मतलब बता सकते हो क्या है? 1 घंटे में 15 यूनिट्स बन जाती है। सुनो, घंटे ज्यादा है यूनिट्स ज्यादा? यूनिट्स ज्यादा। अगर मेरे पास क्वेश्चन में यूनिट्स हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड डिवाइड। जब घंटे ज्यादा है, यूनिट्स ज्यादा है, घंटे कम, तो डिवाइड कर दीजिए 15 से। तो 2000 घंटे में काम हो जाना चाहिए था। क्या ये आवर्स और यूनिट्स में डिवाइड और मल्टीप्लाई वाला केस समझ में आता है आपको? ठीक है। फिर आते हैं आगे, क्वेश्चन ने क्या कहा, उसने कहा एक्चुअल आउटपुट कितने की है? 2550 की। और एक्चुअल ओवरहेड्स कितने हैं? 3000। मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक्चुअल ओवरहेड्स कितने हैं? 3000। The budgeted to 50 working weeks on a 40 hours week basis. 2 hours is lost due to abnormal idle time. The month consists of 4 working weeks. अगर मैं बोलूँ कि पूरे साल में कितने घंटे काम होना चाहिए था, तो 40 आवर्स काम होना चाहिए था। इधर सुनो, जिसमें से कितने घंटे हमारे, अच्छा ये उसमें आइडल टाइम में चला जाएगा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। हमारे नॉर्मली 40 आवर्स थे, ठीक है। और कितने वीक्स काम होना था? 4 वीक्स काम होना था और 12 महीने काम होना था। तो निकालना एक बार पूरे साल के घंटे, 1920। ये क्या आए हैं बताओ? घंटे। एक बार हम चेक करते हैं कि उन्होंने पूरे साल का निकाला है या कैसे निकाला है। सब करेंगे, पहले एक बार ये देख लो पूरे साल के लिए निकाला है, ताकि हम मैच करने में आसानी रहे। हैव टू बी कंप्यूटेड। ये ईयर में तो नहीं निकाला उन्होंने, देखो बजटेड यूनिट्स फॉर ईयर, एक महीने का करता है, एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं। हाँ उसी से निकाला है। 50 कर दिया, 50 कर दिया, 50 ईयर काम कर रहे हैं। तो पर वीक निकला ना फिर तो? नहीं, इनटू 4 भी तो करा है। फिर मंथ आ गया है ना, मंथ का ही निकाला उन्होंने। 25 से 50 यूनिट्स वो क्या चीज़ क्या चीज़? ये बजटेड तो उन्होंने लिखा है। मैंने कहा बजटेड ऐसे होगा थोड़ी ना, बजटेड हम निकालेंगे कि बजटेड, ये तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है पूरे मंथ की, है ना, उनका जो डाटा है। हम निकालेंगे स्टैंडर्ड के हिसाब से कितनी यूनिट्स बन जानी चाहिए थी 1 महीने में। यानी कि 1 महीने में कैसे निकालेंगे? उन्होंने कहा ना ईयर इज बजटेड टू 50 वर्किंग आवर्स ऑन अ 40 आवर वीक बेसिस। तो बजट हमने कितना बनाया है? 50 का। 50 का बजट बनाया है मैंने। जी सर, क्या हुआ? उसी को भेज देता हूँ, अरविंद को। वो जो ऑफिस में लड़का बैठा उसे बोलना अतुल सर बुला रहे हैं नीचे। हाँ नीचे बोलो, अभी चले जाओ, अतुल सर बुला रहे हैं। एक्चुअल डाटा लिखवाओ आप पहले, वो छोड़ो। एक्चुअल डाटा कितना है? एक्चुअल डाटा है मेरे पास 3000 का। लेकिन ये क्या स्टैंडर्ड मैच करेगा क्या? नहीं, ये जो स्टैंडर्ड है किसका है? पर
एनएम का, और मुझे किसका निकालना है जब एक्चुअल डाटा गिवन है किसका। अब मैं एक्चुअल को तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता ना कि अगले महीने में इतना होगा, तो मुझे स्टैंडर्ड किसके हिसाब से निकालना पड़ेगा बताओ, मंथ के हिसाब से। अरे नीचे चले जाओ जरा, ठीक है। एक्चुअल में कितने यूनिट्स निकली, 2550। एक्चुअल में यूनिट्स निकली 2550। अब सवाल ये आया मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन को बताइए। अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं 12 से तो कितना आंसर आता है 2500, और उनका कितना आंसर आया था 2400, लेकिन ये तो अलग आ गया फिर। वो अलग तरीके से कर रहे हैं, वो वीक्स के हिसाब से कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन में ये लाइन लिखी है, अलग से देखिए। उन्होंने कहा बजटेड द ईयर इज बजटेड टू कितने वर्किंग आवर्स, 50 वीक्स ऑन ए 40 आवर वीक बेसिस। 2 आवर्स इज क्या है इन वीक आर लॉस ड्यू टू एबनॉर्मल आइटम, मंथ कंसिस्ट ऑफ 4 वीक्स। अब ये समझ में नहीं आ रहा प्रोडक्शन कैसे। उन्होंने कहा यूनिट हैज टू कर्टेल इट्स प्रोडक्शन ऑपरेशन इन 4 डेज इन अ वीक इंस्टेड ऑफ यूजुअल ऑफ 5 डेज। बताइए अब स्टैंडर्ड कैसे नहीं, उन्होंने कैसे निकाला बता सकते हो, बजटेड यूनिट्स कैसे निकाले हैं। 30,000 पूरे साल का है, 4 वीक होते हैं, डिवाइड कर दो, ठीक है, और डिवाइड करने का आपके साल में 50 वीक हो रहे हैं, बस 2400 आ जाता है। मंथली का निकाला है, पूरे ईयर का कितना है पहले ये बताइए। 30,000। तो उन्होंने कहा पहले हम पूरे ईयर का हमारा 30,000 है, और हमने जो बजट बनाया था वो कितने वीक्स के हिसाब से बनाया था, 50 वीक्स के हिसाब से। तो ये कितने का आ गया, 1 वीक का। और 1 वीक में स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने, एक मंथ में 4 वीक होते हैं, 1 मंथ में कितने होते हैं 4 वीक। तो मल्टीप्लाई कर दिया तो इस तरीके से स्टैंडर्ड आया। बताइए कितना, 24। तो जो क्वेश्चन में गिवन है उससे ना निकाल के यहाँ पर, क्योंकि अलग से भी इंफॉर्मेशन है इसलिए हमने यहाँ से निकाला। क्या ये बात समझ में। तो अब मैं स्टैंडर्ड जो लिखूंगा वो कितने का लिखूंगा बताओ, 2400 का। अब अगर स्टैंडर्ड 2400 यूनिट्स का है तो मुझे बताओगे बाकी इंफॉर्मेशन कैसे चेंज हो जाएगी, जल्दी से बताओ। तो रेट तो वही रहेगा, स्टैंडर्ड का रेट तो नहीं बदलेगा, तो स्टैंडर्ड का जो रेट है वो तो वही रहेगा, कितना 1 पर यूनिट। और मुझे बताओ कितने घंटे लग जाने चाहिए थे स्टैंडर्ड के हिसाब से, जल्दी से बताइए। 15 यूनिट थी, 1 घंटे में कितनी यूनिट बन रही है 15 यूनिट। तो बताओ कितने घंटे स्टैंडर्ड के हिसाब से लगने चाहिए, 160 घंटे। और उसी के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो क्या 2400 ही आएगा, ये 2400। बस ये मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई, खत्म। अब क्वेश्चन ने क्या निकाला है मुझसे, कौन सा वेरिएंस पूछा है क्वेश्चन में, वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, OH1 और OH3, ठीक है। OH1 में क्या होता है, आउटपुट एब्जॉर्ब। पहले बताइए OH1, यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं मैं। OH1 का मतलब एक्चुअल आउटपुट कितनी, 2550। तो 2550 यूनिट्स को किससे मल्टीप्लाई करूंगा ये बताइए, 1 से। और OH3 क्या कहती थी बताओगे, स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड कितने का है बताइए। अब हमने स्टैंडर्ड कितने का निकाला है 2400 का। बताइए कितना आएगा, ये कितना आया था 2550, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 150। ये कौन सा वेरिएंस है, वॉल्यूम वेरिएंस। ये कैसा आया है 150 फेवरेबल, 150 फेवरेबल। क्या मेरी बात समझ में आती है, पक्की बात है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में मुझे मज़ा नहीं आ रहा तो पहले मैं मज़े वाले क्वेश्चन कराता हूँ आपको। इधर आ जाओ, ये लो मज़े वाले क्वेश्चन। अब क्या 29 क्वेश्चन मैंने आपको अभी तक कराया है, एक डेज वाला। याद करो क्वेश्चन नंबर 30 जब मैं करा रहा था मैंने इसे कटवा दिया था, क्यों, क्योंकि हमने वेरिएबल वाला हिस्सा सॉल्व कर लिया था। आज कौन से वाला हिस्सा सॉल्व करेंगे, फिक्स। और इस बार जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो इसमें कौन से वाला क्वेश्चन पार्ट भी सॉल्व करूंगा, डेज वाला। डेज में मैंने आपको क्या बताया पता है आपको, कहाँ ऐड, कितने OH बनेंगे, 5 OH बनेंगे, और जो नया OH आएगा वो बीच में आएगा, ठीक है। तो अब मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे आप जल्दी से। ये रहा हमारे पास फॉर्मेट इसका, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। पॉसिबल ओवरहेड्स वगैरह इसका। बताइए कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, ये बुक का मेन PDF का क्वेश्चन नंबर कौन सा, 30 था शायद, 30, क्वेश्चन नंबर 30। कितने OH बनेंगे बताओ वही समझाना, इसी क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। पहले OH1, फिर उसके बाद OH2, OH3, OH4 और OH5। नया कौन सा आया, मुझे आप इन सबके इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि हम समझने के लिए कर रहे हैं, आप इस क्वेश्चन के लिए नाम बताएंगे। OH1 क्या है, OH1 जो है हमारा कौन से वाला है, एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। नेक्स्ट कौन सा है, एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट पर आवर। OH3 जो है मैंने कहा ये नया है, इसे छोड़ दीजिए, अभी न्यू है ये। OH4 क्या था, स्टैंडर्ड आउटपुट या ओवरहेड्स, ओवरहेड्स। और OH5 क्या है, एक्चुअल ओवरहेड।
तो मेरे हिसाब से ना तो आपको OH4 और ना ही OH5 कभी तंग करेंगे। तंग क्या कर सकते हैं, इधर वाली अमाउंट्स। अब आते हैं ये कौन सा है, OH3 क्या नहीं भला आई, उन्होंने कहा ये है पॉसिबल ओवरहेड्स। क्या लिखा है, पॉसिबल ओवरहेड्स। मुझे बताओ जब भी मैंने ये नया निकाला है, ये क्यों निकाला है, इसमें क्या नई बात है, मैंने कहा इसमें डेज है और डेज के हिसाब से क्या निकलेगा, कैलेंडर वेरिएंस। तो मुझे आप बताओ कैलेंडर वेरिएंस के लिए नया पॉइंट कौन सा दिया है, OH3। और जब भी मैं वेरिएंस निकालता हूं तो इधर से इधर चलता हूं या इधर से इधर चलता हूं, यानी कि मैं इधर से इधर जाऊंगा। तो बताओ कैलेंडर वेरिएंस कैसे निकलेगा, OH3 माइनस OH4। ये देख लीजिए यहां पर OH3 में से जब मैं OH4 माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, कैलेंडर वेरिएंस। बाकी जैसे पहले वॉल्यूम निकलता था स्टैंडर्ड के हिसाब से वैसे ही निकल रहा है, जैसे पहले एफिशिएंसी निकलता था वैसे ही निकल रहा है। कैपेसिटी पॉसिबल के बेस पे आ गया और कॉस्ट पहले की तरह और एक्सपेंडिचर लास्ट में माइनस करने से। बहुत ज्यादा चीजें तो नहीं बदली, नहीं। अब आप मुझे बताएंगे फटाफट से, हम कर रहे हैं इस वाले क्वेश्चन को, बताओ जल्दी से। सबसे पहले क्या इन्फॉर्मेशन ऐसी लिखी है जैसे मुझे चाहिए, इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ऐसे लिखी। मैंने कहा पहले मैं 2 इन्फॉर्मेशन लिखना चाहता हूं और ध्यान रखना वेरिएबल वाला अब आपके काम की चीज नहीं है, पहले मैं से उड़ा दूं, कभी आप गलत कर दो, ठीक है। मेरे लिए कौन से काम की चीज है, फिक्स वाला हिस्सा सॉल्व कर रहा हूं, यानी कि एक ही क्वेश्चन में हम वेरिएबल ओवर वेरिएंस भी निकाल सकते हैं और फिक्स ओवर वेरिएंस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी हम कौन सा वाला पार्ट कर रहे हैं, फिक्स वाला। मुझे बताओ, मुझे बजटेड ओवरहेड्स बताओ फिक्स के कितने हैं, 45,000, और एक्चुअल ओवरहेड्स कितने हैं, 50,000। क्या मैं इसको एज इट इज लिख लूं जाके वहां पर, हाँ। कौन कौन सा पार्ट भर जाएगा इससे, मेरा 4 और 5 कितना था, 45,000, और यहाँ पर कितना था, 50,000। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आता हूं मैं थोड़ा सा इधर OH1 में, एक्चुअल आउटपुट कितनी है क्वेश्चन में, ये देखिए एक्चुअल आउटपुट कितने, 32,500 यूनिट्स। मैंने कहा ठीक है, पहले तो यहां पर लिखूंगा 32,500 यूनिट्स। अब सवाल ये आया स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट क्या क्वेश्चन में गिवन है या मुझे निकालना पड़ेगा, देखिए निकालना पड़ेगा। स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने खर्चे हो जाने चाहिए थे, 45,000, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड के हिसाब से कितनी यूनिट बन जानी चाहिए थी, 30,000। करिए, 1.5 रुपए कितना आएगा, जल्दी से बताओ। 48,750। ये है क्या चीज, आज थोड़ा सा फिर से एनालिसिस कराऊंगा क्योंकि अभी तक की क्लास में मैंने थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट छोड़ दिया। तुम्हारे हिसाब से 45,000 घंटे का खर्चा आना चाहिए था फिक्स ओवरहेड्स का, लेकिन आया कितने का है, 50,000। तो तुम्हारे हिसाब से जो एक्सपेंडिचर वेरिएंस है ये क्या है, क्या है, एडवर्स है। लेकिन आप मुझे बताओ जो ये स्टैंडर्ड बना है 45,000, ये कितनी यूनिट्स के लिए बना है स्टैंडर्ड, बताइए कितनी यूनिट्स बनाने के लिए बना है, 30,000। लेकिन उसने बनाई कितनी है, तो क्या उसके हिसाब से स्टैंडर्ड को पहले रेज करना चाहिए, तभी आप सही से बता पाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है। तो मैंने कहा पहले हम स्टैंडर्ड को रेज करेंगे और स्टैंडर्ड को हमने रेज कर दिया। कहाँ स्टैंडर्ड को रेज किया, ये रहा कि 32,500 यूनिट्स ही बनानी थी, तो खर्चा कितना आना चाहिए। तो ये तो मैं समझ गया था कि 45,000 से तो ज़्यादा ही आने वाला है, लेकिन क्या उसके बाद भी नेगेटिव है, हाँ पहले ये पॉइंट समझ में आया, ठीक है। उसके बाद OH2 पे आते हैं। एक्चुअल आवर्स उसने कितने लिए काम करने के लिए, एक्चुअल आवर्स उसने कितने लिए, 33 आवर्स। मैंने कहा 33 आवर्स उसने लिए, 33,000 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय, अब स्टैंडर्ड रेट पे आते हैं। ये 30,000 है और घंटे लगने चाहिए थे कितने, तो घंटे 45,000 और खर्चा भी 45,000, तो कितना आया, 1 रुपये। तो ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा 1 रुपये, ₹1 पर यूनिट। बताइए जल्दी से, पर आवर, सॉरी 33,000। यहाँ तक कोई परेशानी हो तो बताओ, जल्दी से बताइए। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब मेरे पास क्या बच गया बताइए, यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन फिल करने में कोई प्रॉब्लम आई क्या, नहीं। अब मैं बस क्या समझा दूं आपको, पॉसिबल ओवरहेड्स। पॉसिबल ओवरहेड्स वर्ड का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए मैंने इन्फॉर्मेशन दी आपको, पॉसिबल ओवरहेड्स कैसे निकालेंगे, या तो यूनिट्स के बेस पे निकालेंगे या आवर्स के बेस पे निकालेंगे। तो पहले अगर मान लीजिए यूनिट्स के बेस पे निकालूंगा, ठीक है। तो पॉसिबल यूनिट्स कितनी, तो मैंने कहा मान लीजिए आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने यूनिट्स बन जाती हैं, कितने दिन में, तो बताओ 26 दिन में कितनी यूनिट्स बन जाती है, इसे बोलते हैं पॉसिबल। भाई एक बात देखो ना, 25 दिन काम होना चाहिए था, 26 दिन हुआ, तो कितनी यूनिट्स बन सकती थी, ये बता रहे हैं आपको डेज के बेस पे। तो आप बोलोगे सर 30,000 यूनिट्स जो है डिवाइडेड बाय 25 और मल्टीप्लाइड बाय 26, तो इसका मतलब 31,200 यूनिट्स बन सकती थी। और अगर मुझे पॉसिबल ओवरहेड्स निकालने तो मैं कौन से रेट से मल्टीप्लाई करूं, स्टैंडर्ड से, एक्चुअल से, स्टैंडर्ड से। मेरी बात समझ में, मैंने कहा इसको मैं आवर्स में करना चाहता हूं, बताओ कैसे करूंगा। 45,000 घंटे काम होना चाहिए था 25 दिन में, तो बताओ 26 दिन में कितने घंटे लग सकते थे, कितना
46,800। मैंने कहा इस चीज़ को मैं एक बार लिखना चाहता हूँ पॉसिबल ओवरहेड्स की कंप्यूटेशन, ताकि आगे मुझे दिक्कत ना आए। दोनों में निकाल के बताऊंगा मैं, तो अभी आप एग्जाम में एक से निकाल सकते हैं, ठीक है। पॉसिबल ओवरहेड्स का क्या फॉर्मूला है आप बताइए मुझे जल्दी से। अब सबसे पहले क्या लिखूं, या तो मैं लिख दूं क्या, पॉसिबल यूनिट्स, और उसको मल्टीप्लाई कर दूं किससे, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट से। अगर ऐसे निकालना है तो ऐसे निकाल लीजिए, अदरवाइज क्या करिए आप किसके बेस पे निकाल लीजिए, आर्स के बेस पे। तो उसमें क्या लिखोगे आप, पॉसिबल आर्स, और रेट कौन सा होगा, स्टैंडर्ड का रेट पर आर वाला। अब पॉसिबल यूनिट्स कैसे निकलेगा वो चेक कर लेते हैं हम। हमने कहा पूरे महीने में कितनी यूनिट्स बन जानी चाहिए थी, कहा गया ये रहा, कितनी यूनिट्स बन जानी चाहिए थी, 30,000। तो मैंने कहा 30,000 यूनिट्स का तुमने स्टैंडर्ड लेके चले थे, और कितने दिन के लिए, 25 दिन के लिए। और कितने दिन काम हुआ, 26। इस ब्रैकेट को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, पॉसिबल यूनिट्स, और मल्टीप्लाई रेट क्या है, रेट स्टैंडर्ड का रेट क्या था जल्दी से बताओ, यूनिट्स का रेट एक नहीं था, वो आर्स का था 1.5। जल्दी से बताइए कितना आएगा, कितना आ रहा है, 46,800। मैंने कहा इससे मुझे संतुष्टि नहीं मिली, मैं इससे भी एक बार क्रॉस चेक करके देखना चाहता हूँ। 45,000 आवर्स मेरे लग जाने चाहिए थे कितने दिन में, 25 दिन में। तो बताओ 26 दिन में कितने घंटे लग जाने चाहिए थे, और रेट जो है इसका 1 रुपये पर आवर है। क्या 46,800 ही आ रहा है। एग्जाम में मैं किससे सॉल्व करूं, जिससे मेरी मर्जी, क्या दोनों से सॉल्व करके दिखाना जरूरी है, नहीं, ठीक है। तो मेरे पास एक और चीज़ फिल हो गई है यहाँ पर, कितने का जल्दी से बताओ, 46,800। अब बस मुझे माइनस करना है, आप बताना किस में से माइनस करके क्या क्या निकलेगा। मैं पहले फर्स्ट से लास्ट माइनस करूँ, देखो सबसे आसान वाला, इसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड्स कॉस्ट वेरिएंस। कितना आएगा, 1250। कैसे, एडवर्स। मैंने कहा उसके बाद उससे भी ज़्यादा आसान, यहाँ से यहाँ एक्सपेंडिचर, बताइए कितना, 5,000। क्या मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लूँ ताकि सारी चीज़ें लिखी जाएं। एक्सपेंडिचर वेरिएंस आएगा 5,000, और कैसा आएगा, एडवर्स। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा उससे भी एक आसान है, बताओ क्या है, एफिशिएंसी। फर्स्ट से लेके हमेशा क्या माइनस होगा, सेकंड। यहाँ पर मैंने लिखा एफिशिएंसी वेरिएंस, कितना आ रहा है, माइनस करो भाई बाकी के भी। ये फेवरेबल है या एडवर्स है, फेवरेबल है, ठीक है। उसके बाद अब आइए इधर, यहाँ से लेके यहाँ था, बताइए क्या था यहाँ से लेके यहाँ तक, कैपेसिटी या वॉल्यूम, कैपेसिटी, वॉल्यूम से पहले ठीक नहीं होता जी, कैपेसिटी 13,800। मैंने कहा रुक जाओ, और ये कैसा आया है, एडवर्स, क्योंकि बढ़ गया है एडवर्स। अब आइए इधर, जिसके लिए क्वेश्चन सॉल्व किया हमने, ये क्या है, ये यहाँ से लेके यहाँ क्या है, ये पॉसिबल ओवरहेड्स नहीं, कौन सा, कैलेंडर वेरिएंस। कौन सा वेरिएंस, कैलेंडर वेरिएंस। बताइए कितना, और 1800 एडवर्स आएगा या फेवरेबल आएगा, फेवरेबल। बताओ फेवरेबल आने का क्या कारण है, तुमने सोचा था 25 दिन काम होगा, और कितने दिन काम हो गया, 26। तो ये अच्छी बात है, बुरी बात है, अच्छी बात। अगर 25 की जगह 24 होता तो ये क्या आता, एडवर्स आता। क्या मेरी बात समझ में आती है, पक्की बात है, सारी चीजें निकल चुकी हैं। एफिशिएंसी तो है ही ना, देखो आप एफिशिएंसी, अभी तो एनालिसिस करना मैंने शुरू नहीं किया, अभी तो मैंने सॉल्व कराया है। अब एनालाइज करेंगे क्वेश्चन में, देखते हैं जरा, आ जाओ बताओ जरा। अब पूछते हैं कि एफिशिएंट है या नहीं। स्टैंडर्ड के हिसाब से एक यूनिट को बनाने में कितना समय लगना चाहिए था, कैसे पता चलेगा बताओ, एक यूनिट को बनाने में कितना समय लगना चाहिए था। तो मैंने कहा या तो घंटे निकालो, 45,000 डिवाइड बाई 30,000, ताकि पॉइंट में ना आए। 1.5 क्या आया है, जिससे आपने डिवाइड किया है, यानी कि एक घंटे में कितनी यूनिट्स बन जाती है, 1.5 यूनिट। यही तो है इसका मतलब। अगर आप 30,000 डिवाइड बाई 45 करो तो पॉइंट्स में आ जाएगा। तो बड़ी संख्या को ऊपर लिख लो, तो 45,000 आपने ऊपर लिखा, डिवाइड किया नीचे, तो आया क्या कि कितनी यूनिट्स बन जाती है। तो कितनी यूनिट्स बन जाती है, 1.5। तो यानी कि एक यहाँ घंटे ज्यादा है या यूनिट ज्यादा है, घंटे। तो इसका मतलब 1.5 घंटे में एक यूनिट बन जाती है, या मैं बोल दूं एक यूनिट को बनाने के लिए 1.5 घंटे लगते हैं। क्या ये बात समझ में आती है। इसके हिसाब से अगर मैं चलूं तो क्या होगा, जरा जल्दी से बताइए इधर वाली इंफॉर्मेशन में। तो यानी कि एक्चुअल यूनिट आपने कितनी बनाई है, 32,500, कितने घंटे में बन जानी चाहिए थी,
इंटू 1.5, 48,700 और जबकि बनाई कितनी है तुमने 33,000 रुपये। इसीलिए तो, और 1 रुपए का रेट है तभी तो देखो फिर भी 17,000 समथिंग पहुंच रहा है वो। क्या मेरी बात समझ में आती है आपको? तो ये जो लेबर है वो एफिशिएंट है या एफिशिएंट नहीं है? बहुत एफिशिएंट है। क्या मेरी बात समझ में आती है? इसीलिए आपका जो कैलेंडर वेरिएंस है वो पॉजिटिव आया नेगेटिव आया? वो पॉजिटिव नहीं आएगा, बताओ क्यों? हाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव वर्ड का मतलब फेवरेबल। क्यों? 25 दिन काम होना चाहिए था, काम कितने दिन हो गया? 26 दिन। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। क्या एक क्वेश्चन डेज वाला अभी क्लास में मैं ऐसा करूं कि आप बताएंगे और मैं करूंगा? मैं गलत भी बताओगे तो गलत कर दूंगा, ठीक है? क्या हुआ? ऐसे वाला क्वेश्चन आप करवाएंगे। टेबल वाला क्वेश्चन कहाँ ढूंढूं तुम्हारे लिए? क्या चीटिंग है उसमें? क्या है? क्वेश्चन ही तो है। अरे नालायक, इसमें वेरिएंस का चैप्टर नहीं है क्या? ये है इलस्ट्रेशन नंबर 3। जैसा क्वेश्चन आपको चाहिए बिल्कुल वैसा आपके सामने प्रस्तुत है। अब ये इसमें से क्या लेना देना कि ये सीए का क्वेश्चन है? कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, सीए वालों ने बनाया थोड़ी ना, या कहाँ लिखा हुआ किसी सीए ने बनाया है? इस क्वेश्चन को पहले मेरे सॉल्व कराने का मन नहीं है, मैंने पहले चेक करते हैं कि वर्कर्स एफिशिएंट है या नहीं। पहले ये बता, चेक करो जरा ध्यान से, बता के नहीं, एक ही बात बताना है बस, एफिशिएंट है या नहीं। एफिशिएंट नहीं है। आप ये कह रहे हैं एफिशिएंसी वेरिएंस जो है वो एडवर्स आएगा। चेक करते हैं एक बार। एफिशिएंसी वेरिएंस एडवाइस करें इन लोगों का कैपेसिटी का सवाल है। रिवर चेक करके 4 यूनिट होने चाहिए 20 दिन में, 4 यूनिट होते 20 दिन, ठीक है? 1 यूनिट बनेगा, ये कैपेसिटी में चलेगा। रुक जाओ 4 डिवाइड बाय 20, 8000 घंटे हैं, डिवाइड करो 4000 यूनिट से, 2 तो क्या हुआ? 2 घंटे लगेंगे एक यूनिट को बनाने में। एक यूनिट को बनाने में स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने घंटे लगते हैं? 2 नहीं, रुक जाओ। 20 दिन बन रहे हैं। अरे दिन में क्यों जाना मुझे भाई, दिन में क्यों जाना मुझे? दिन तो जब कैलेंडर की बात करूंगा तब करना। एफिशिएंट है। 8000 घंटे लगने चाहिए तब 4000 यूनिट बनती है। इसे देख के ही पता चल रहा है मुझे एक यूनिट को बनाने में 2 घंटे लगते हैं। और तुमने कितनी यूनिट्स बनाई है? 76, मतलब 76 लगने चाहिए। 3800, और लगने कितने चाहिए थे? 7600। तो एफिशिएंट है या एफिशिएंट नहीं है? इनएफिशिएंट है। अच्छा वो सॉरी 178 है, 2 से एडवांस आया, मैं फेवरेबल बोल रहा था आपको। इनएफिशिएंट है, इनएफिशिएंट है। मतलब ये भी सिखाऊंगा मैं 7600 नालायक। हाँ भाई तुम क्या निकाल रहे थे? एडवर्स कहाँ बोला था तुमने? एडवर्स बोला, लेकिन कारण कोई और ही होगा। ठीक, जब मैं क्वेश्चन को फिक्स वाले हिस्से से सॉल्व करूं तो बताओ कौन से वाले हिस्से को काट दूं? वेरिएबल। बस इतनी सी बात है, यही बात समझ में? ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपने हिसाब से। क्या मुझे अपने हिसाब से लिखने की जरूरत है? लिख के दिया हुआ है, लेकिन बस इसे सॉल्व कर देते हैं, आते आंसर भी मैच करेंगे। हम आ गए सीए वाला जो क्वेश्चन है, कौन सी इलस्ट्रेशन? इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा? 13। अब मुझे बताओ कितने OH बनेंगे? पहला सवाल तो ये है। हाँ क्या चीज? हाँ अरे OH बोला है मैंने, OH 5। पेपर है ना आज। थोड़ा सा क्या जल्दी जल्दी सॉल्व कर ले इसको बिना फॉर्मूले वगैरह लिखे ज़्यादा। बताइए एक्चुअल के हिसाब से एक्चुअली कितनी यूनिट्स बनी है? 3800 यूनिट्स बनी है। मैंने कहा ठीक है, 3800 यूनिट्स एट द रेट रुपीज़। अब चेक कर लेते हैं एक बार कि क्या सिस्टम था इनका रेट का। 4 लाख के ओवरहेड्स है और डिवाइड बाय 4000, 100। सोच लो
अच्छा मैं बोल रहा हूँ कि 100 होगा, कह रहे नहीं 10, मैंने कहा सोच लो, कह रहे हाँ हाँ, मल्टीप्लाई कर लेते आप गलत हो। कदे ही आपने रहेंगे। बोला था गलत बोलेगी तब भी लिखोगे, आपने लिखा नहीं, वो ये चेक कर रही थी। बताओ OH1 कितना? 380। 3,80,000 का OH1 आ गया हमारा। ठीक, अब आइए OH2। OH2 क्या कहता था? एक्चुअल आवर्स। क्या क्वेश्चन में मुझे एक्चुअल आवर्स गिवन है? देखिए 7800 आवर्स, तो आ जाते हैं इधर, मैंने कहा 7800 आवर्स। अब आते हैं रेट पे। रेट क्या होगा? तो उन्होंने कहा भाई साहब 4000 डिवाइडेड बाय कितने? 8000 घंटे, तो 50 का रेट आ गया। 3,90,000। ये कौन सा वेरिएंस आएगा बताओगे? एफिशिएंसी। और हमारी लेबर एफिशिएंट थी या नहीं थी? नहीं थी। इसका मतलब ये एडवर्स आने वाला था, और ये बात हमें पहले पता थी, तो इसलिए मजा है। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक, कितना आएगा बताओ जरा, यहीं पे लिख के हुए चलते हैं और चेक करते चले। एफिशिएंसी वेरिएंस आया है मेरा ₹10,000, और कैसा आया है? एडवर्स। ये मुझे पता था कि एडवर्स आने वाला है। अब मैंने कहा दो इन्फॉर्मेशन मुझे जल्दी से लिख दूं मैं, तो मुझे अच्छा लगेगा। बताओ कौन कौन? स्टैंडर्ड और एक्चुअल 4 लाख और 3,90,000। इसे लिख देता हूँ पहले। बताओ कहाँ कहाँ लिखूँ? OH4 में 4 लाख, और एक्चुअली कितना हुआ? 3,90,000। ये आपका जाएगा एक्सपेंडिचर वेरिएंस। और इधर माइनस भी कर दो इधर ही, है ना? तो क्या आ जाएगा बताओ? यहाँ पर क्या आएगा? एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एक्सपेंडिचर वेरिएंस। और कितना आएगा ये? मुझे इस पे एक बार आपसे थोड़ी सी चर्चा करनी है कि ये फेवरेबल कैसे आया। मैंने कहा चेक करते हैं एक बार। स्टैंडर्ड के हिसाब से रेट कितना निकाला हमने? आवर्स का 50। अब मैंने कहा देखना जरा एक बार, 3,90,000 डिवाइड बाय 7,800, हम रेट पे कितना कर रहे हैं? जो भी एक्चुअल आवर्स है, तो ये तो दिक्कत हो गई जी। नहीं, स्टैंडर्ड का रेट क्या है? स्टैंडर्ड का रेट क्या है? 50, और हम पे किस रेट से कर रहे हैं? एक्चुअल में 50 से कर रहे हैं। अरे जो आपको स्टैंडर्ड है वो इंटरनल गिवन है ना, उससे क्या लेन देना? रेट तो वही रहता है। आप इसको डिवाइड करो, ये क्या आ रहा है? और उसको डिवाइड किया तो आपने तब भी क्या आ रहा है? 50। तो मेरा तो वेरिएंस आना ही नहीं चाहिए था। वेरिएंस आना ही नहीं चाहिए था। हाँ, आप ये कह रहे हो हाँ। कॉस्ट वाला? हाँ, तो आ ही नहीं रहा। एक्सपेंडिचर वेरिएंस, कॉस्ट नहीं। डेटा उसमें नहीं, यूनिट कैसे निकालते थे बताओगे? पहले फॉर्मूला क्या था हमारा एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालने का? पहले हम लिखते थे कि भाई एक्चुअल आवर्स के स्टैंडर्ड रेट से, एक्चुअल आवर्स को स्टैंडर्ड के रेट से। तो लास्ट में हम एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकाल रहे हैं, उसको एक बार हमें चेंज करना पड़ेगा, लास्ट में से माइनस नहीं करेंगे उसको। मैंने कहा पहले मेरा मन है एक बार इसमें अलग से फॉर्मूला लिख के। बताइए जरा फटाफट से, अगर मैं एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालता था तो कैसे निकालता था, ये बताइए। बताओ जरा जल्दी से। OH34 छोड़ो, क्या निकालता था मैं ये कहता था भाई साहब एक्चुअल आवर्स होते थे मेरे, और उसके बाद मैं मल्टीप्लाई करता था स्टैंडर्ड के रेट को और माइनस कर देता था एक्चुअल के रेट को। यही तो करता था मैं। एक्चुअल के आवर्स कितने हैं? 7,800। स्टैंडर्ड का रेट क्या है? 50। एक्चुअल का रेट क्या है? 50। तो यहाँ तो आना ही नहीं चाहिए। क्या मैं सही कह रहा हूँ? अब एक बार चेक करते हैं। कौन से वेरिएंस की बात कर रहा था मैं? कितना आ रहा है यहाँ पर? 10,000। क्या मेरी बात समझ में आई कि फॉर्मूला जब हमने चेंज किया तो यहाँ से माइनस करेंगे। अब जैसे ही आपका कौन सा वाला वेरिएंस आ जाएगा इसमें, कौन सा वाला? OH3 आ जाएगा 3, तो पहले तो हम OH3 से माइनस करते थे, इसीलिए जो उनके फॉर्मूले हैं वो फेल हो जाते हैं। फॉर्मूले समझ में आए? वो फॉर्मूला लिख के सॉल्व करते हैं। एक्चुअल आवर्स यही करते थे ना पहले हम, एक्चुअल आवर्स। और मैंने आपसे क्रॉस चेक भी कराया कई बार, याद करो कि स्टैंडर्ड का रेट क्या है, माइनस क्या है। तो जो फॉर्मूले से चलते हो फेल हो जाते हैं। आप टेबल से चलेंगे, कभी भी गलत नहीं आएगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक, मैं इसको हटा देता हूँ। हाँ, OH3 पे आते हैं। बताइए OH3 क्या था? बताओ जरा, मैं यहां पर लिख के करूंगा इसको। बताओ OH3 क्या था? पॉसिबल ओवरहेड्स या पॉसिबल यूनिट्स? पॉसिबल ओवरहेड्स हैं OH3 का मतलब, जो हम यूनिट्स के बेस पे भी निकाल सकते हैं और आर के बेस पे। मैंने कहा पहले मैं निकालूंगा यूनिट बेस, बताऊंगा नहीं क्या होगा, सीधा लिख दूंगा। और दूसरा होगा आर बेस्ड। तो पहले मैं यूनिट्स लिखूंगा और फिर रेट लिखूंगा। तो आ गया मैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिएगा। इधर मैं कितनी यूनिट्स बना सकता था? 4,000 यूनिट्स बन सकती थी। कितने दिन में? 20। तो डिवाइड कर दो तो 21 दिन में कितनी बन सकती? 4,200।
क्या मेरी बात समझ में आई? तो मैं यहाँ पर लेके आया, मैंने सॉल्यूशन में लिखा 4200 यूनिट्स, और रेट क्या निकाला था मैंने, बताना जरा। यूनिट्स का 100 रुपये, 100 रुपये। और इधर आ जाओ, पहले एक बार आर्स पे आ जाओ, आर्स पे 8000 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 21, कितना आ रहा है? 8400 आर्स, और मल्टीप्लाई किससे होगा? 50 से। जरा एक बार फटाफट से देखिए, सेम भी आना चाहिए। 4,20,000 आएगा मेरा पॉसिबल ओवरहेड्स। 420 और 420, यहाँ पर भी 420 आ गया, यहाँ पर भी 420 आ गया। तो हमने कहाँ लिख दिया 420? यहाँ पर। अब बताओ जरा, जब मैं कैलेंडर वेरिएंस निकालूं तो कहाँ से कहाँ जाऊं, जल्दी से बताओ। 3 को और 4 को, इसको बोलते हैं कौन सा वेरिएंस? कैलेंडर वेरिएंस। और बताओ फेवरेबल होगा या क्या होगा, जल्दी से बताओ। फेवरेबल ही होगा, क्यों बताओ? 20 दिन काम होना चाहिए था, काम 21 दिन हुआ। मान लीजिए मेरा कोचिंग जो है महीने में 25 दिन खुलता है, रेंट कितने दिन का जाता है? अगर मैं 26वें दिन भी खोल दूँ तो इससे मुझे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? फ़ायदा होगा, खर्चा 26 दिन में बढ़ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आती है आपको? ठीक है, तो बताइए कैलेंडर वेरिएंस कितना? 20,000, और कैसा आने वाला है? फेवरेबल। जब भी डेज, क्यों, कारण क्या है इसका? भाई फिक्स ओवरहेड्स की बात कर रहे हो। फिक्स ओवरहेड्स में जब भी यूनिट्स बढ़ेंगी तो फायदा होगा कंपनी को। आप खुद सोचो, जैसे मान लीजिए मैंने कहा मैं रेंट दे रहा हूँ, हाँ डेज मतलब काम बढ़ रहा है ना, तो काम का मतलब क्या है? यूनिट्स वगैरह भी बढ़ेंगे। भाई काम होगा तो क्या होगा? हाँ, वो एफिशिएंसी का मामला है कि हमारे लेबर एफिशिएंट है या नहीं। मेरा तो काम हो रहा है ना अगले दिन भी, तो ये तो अच्छी बात है। अगर काम वो मक्कारी से कर रहे तो वो एफिशिएंसी वेरिएंस में जाके गड़बड़ हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में? लेकिन दिन ज्यादा हो रहे थे तो मेरे लिए अच्छी बात है। ठीक, इसमें से इसे माइनस करते थे तो क्या आता था बताओ? कैपेसिटी। बताइए कितना आएगा? 30,000। और कैसे आएगा? एडवर्स। क्या मेरी बात समझ में आती है? और लास्ट में अगर मैं कॉस्ट वेरिएंस निकालूं तो कॉस्ट वेरिएंस, और कौन सा वाला कॉस्ट वेरिएंस है? फिक्स ओवरहेड्स कॉस्ट वेरिएंस, कितना आएगा? 10,000 एडवर्स। वॉल्यूम बताओ किस में से किससे निकलता है? 1 से 3 या 1 से 4? सोच लो, सोच लो। मैंने तो कहा 4 से, देख लो। 3 से निकलता था जब OS 3 नहीं होता था, ये बीच में पॉसिबल वाला। तो वॉल्यूम वेरिएंस कितना था और कितना हो गया? 380 और 4 लाख, तो 20,000 हो गया। और कैसा हो गया? एडवर्स। अब मैंने कहा बहुत क्वेश्चन मैंने कर लिए, अब मेरा मन है कि एक फुल फ्लेज क्वेश्चन बच्चों को दूं। उससे पहले एक बार चेक कर लेते हैं। आप सारे वेरिएंसेस याद रखेंगे, लाइन से याद रखते हैं। जैसे हमने जैसे जैसे निकाला, पहले कौन सा निकाला? 10,000 एडवर्स, एक्सपेंडिचर का 10,000 फेवरेबल, कॉस्ट का कितना है? 10,000 एडवर्स, और 30,000 और 20,000। चलो चेक करते हैं एक बार। फिक्स ओवरहेड वेरिएंस की बात हुई तो कितना आया? 10,000, ये कॉस्ट की बात हुई। ठीक है, उसके बाद हम कौन सा वाला? एक्सपेंडिचर वेरिएंस पहले ही निकाल चुके हैं। फिर आते हैं वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस हमने जस्ट निकाला था अभी, 20,000 एडवर्स, और एफिशिएंसी पहले निकाल चुके थे 10,000 एडवर्स, और फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस 30,000 एडवर्स, और 20,000 का फेवरेबल कैलेंडर वेरिएंस। कैलेंडर 20 था हमारा, कैलेंडर हाँ 20,000 फेवरेबल। तो सभी तक अभी तक सारे आंसर जो हैं सही हैं। एक क्वेश्चन मेरा मन है कि मैं बच्चों को दूं। डेज नहीं है, लेकिन इसमें मज़ा नहीं आएगा। ये जो अभी आपके वाले में किया था है ना, तो ऐसे तो डेज वाला क्वेश्चन हमें मिलेगा ही नहीं। कहीं ना कहीं से तो मैं ढूंढ दूंगा, लेकिन सारे करा दिए क्या?
ये लो, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। देखो अलग कैसे है, पढ़ो। डेज वगैरह तो सब है ही इसमें, इसमें कुछ बातें लिखी गई हैं। भाई बजटेड मैन आवर्स पर डे का मतलब क्या है कि भैया एक दिन में इतने घंटे लगते हैं, तो कितने दिन काम होता है बजट के हिसाब से 25, तो बजटेड आवर्स आ जाएंगे, है ना। इसकी बात पूछ रहे हो ना। बजटेड मैन आवर्स पर डे मतलब आदमी के नंबर ऑफ डे, नंबर ऑफ मैन तो नहीं है ना यहाँ पर। इसका मतलब क्या है कि एक दिन में 6000 घंटे काम होते हैं, तो बताओ 25 दिन में कितने हजार घंटे काम होंगे। मेरा सवाल ये है, ये क्या गिवन है ये बताओ। अरे 6000 घंटे का मतलब जैसे मान के चलिए कि मेरे पास 600 लेबर है, 600 लोग हैं जो काम कर रहे हैं, और हर एक व्यक्ति 10 दिन काम कर रहे हैं। ऐसा हमने लेबर में भी किया हुआ है। कैसी बात कर रहे हो बताइए, मुझे ये समझ नहीं आ रहा एक क्या है, एक कोई समझाए मुझे। आउटपुट बजटेड पर मैन आवर बस बात खत्म, यानी कि 1 घंटा लगेगा 1 यूनिट बन जाएगी, सीधी सीधी सी बात है। आगे पर चलिए, 0.9 क्या है, लेकिन एक्चुअली में उसने एक नहीं बनाई, 0.9 यूनिट्स के बराबर बनाई। इसका मतलब एफिशिएंट है, एफिशिएंट नहीं है, नहीं है। बस आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है, आप कहो तो मैं कराऊं, लेकिन नहीं आप करो, करना जरा। हाँ करो, अभी तोड़ूंगा। हाँ डायरेक्ट करो जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके सारे वेरिएंसेस निकाल दो 2 मिनट के अंदर, जल्दी। वो जो एक छप्पन है वो भी रुपीस में है ना। अब तुम इतना सोच सोच के करोगे तो मैं तो सॉल्व कराने लगूंगा। यूनिट का रेट कैसे सब करो, जैसे एक रेट बताते हैं वो समझ में आ रहा है। बजट है इसका 1.5 लाख और एक यूनिट बनाने में घंटा लगा, रुपीस में सारा 1.5 लाख का ये फिक्स ओवरहेड कॉस्ट। हां तो 1.5 लाख डिवाइड बाय 1 तो 1.5 लाख क्या आएगा। क्या मैं सॉल्व कराना शुरू कर दूं? ठीक, बहुत बढ़िया। ये अरे नालायक, एक क्वेश्चन दिया उसमें ढह गए तुम। हटो बस बस, हाँ नालायको, बहुत बढ़िया। ये हमारा जो क्वेश्चन है ये रिविजनरी का 15 क्वेश्चन है ना। ठीक, रिविजनरी का क्वेश्चन नंबर 15, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है इसे कराते हुए। बताइए कि बच्चों को ऐसा लग रहा था कि वो क्वेश्चन एक फुल फ्लेज कर सकते हैं, और बच्चों की गलतफहमी दूर हुई। अभी ये देखना कि जो तुम अपने इस दिमाग से सोच रहे थे वो सही निकला या गलत है ना। सोच तो रहे होगे ना कुछ कि क्या होना चाहिए, क्यूबिक 1.5 लाख है ना। OH1 का मतलब क्या है, आउटपुट एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। एक्चुअल आउटपुट है कितनी क्वेश्चन में, ये चेक कर लो मैं एक बार। क्या क्वेश्चन ने एक्चुअल आउटपुट गिवन है? क्या उसने कहा एक्चुअल मैन आवर्स पर डे जो है वो 6300 है, लेकिन उसने कहा एक्चुअल आउटपुट पर मैन आवर इज 0.9। इसका मतलब ये है कि ये जो यूनिट्स निकालते हैं वो 0.9 से मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि अगर यूनिट्स गिवन होती तो मैं डिवाइड करता 0.9 से। ध्यान से समझना,
मेरे जो व्यक्ति हैं वो 1 यूनिट बनाना चाहिए लेकिन बना रहे 0.9, तो अगर एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स गिवन है इसका मतलब वो 90% को रिप्रेजेंट कर रही है, तो मैं 100% अमाउंट निकाल लेता, लेकिन ये तो घंटे गिवन है तो मैं 0.9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो बताइए कितना आएगा एक्चुअल आउटपुट? 5670। कितनी सुंदर बात कही है देखो कवि ने, तुम OH1 निकालोगे तभी तो जीवन में आगे बढ़ोगे, और बच्चों से OH1 ही नहीं निकला है ना, और खुश हो रहा है इस बात पर, नालायक। 5670 5670 यूनिट्स, और मल्टीप्लाई किससे होगा? अब रेट से। अब आते हैं रेट पर। ये भी नहीं निकला बच्चों से, क्वेश्चन करोगे क्या नालायक हो तुम? OH1 नहीं निकला तुमसे, हेलो आते हैं इधर। हाँ उससे क्या, तो मेरी बुक में क्या ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे जो सॉल्व नहीं होंगे? ऐसी बात है क्या भाई? 6000 घंटे काम होना चाहिए था एक दिन में बजट के हिसाब से, और बजट के हिसाब से कितना? 25 दिन काम होता है। तो मैंने कहा बजट के हिसाब से बताओ कितने घंटे काम होना चाहिए था, तो 1,50,000 घंटे, यही आएगा ना? 25 × 6 करो, 1,50,000 घंटे काम होना चाहिए था, और 1,50,000 यूनिट्स ही बननी थी, तो रेट तो 1 रुपए ही आएगा। यही तो बात थी भाई हमारी। पूरे 25 दिन में तुम्हारा कितना खर्चा होगा? बजट के हिसाब से उसने बोला 1.5 लाख का खर्चा होना चाहिए। मैंने कहा अच्छा एक दिन में 6000 घंटे, तो 25 दिन में कितने घंटे? 1.5 लाख। और कितनी यूनिट? स्टैंडर्ड के हिसाब से 1 घंटे में 1 यूनिट बन जानी चाहिए। तो कितनी सिंपल बात है, नालायक। ₹1। बताइए कितना आएगा? 5675। जीरो तो नहीं था ना इसमें? 5670 या 5675? 5670। ठीक है, नेक्स्ट चले हम OH2 पे। OH2 क्या कहता था? इनपुट एब्जॉर्ब्ड। और इनपुट एब्जॉर्ब्ड के लिए क्या चाहिए मुझे? एक्चुअल आवर्स। और क्या क्वेश्चन में एक्चुअल आवर्स गिवन था? हाँ ये रहा 6300 आवर्स। तो लिखिए फटाफट से 6300 आवर्स। और रेट क्या निकाला है मैंने स्टैंडर्ड के हिसाब से? वही 1 रुपए है। 1.5 लाख यूनिट्स बननी चाहिए थी। बताइए कितना आएगा? 6300। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे चले। मैंने कहा हो सकता है कुछ बड़ी दिक्कत वाली बात मिल जाए। OH3 में अभी निकाल नहीं रहा, OH4 निकाल रहा हूँ पहले। OH4 में बजट के हिसाब से 1.5 लाख और बने हैं 56,000। ये लो 1,50,000 और 1,56,000। क्या आना तो उससे क्या लेना देना? अरे हाँ वेरियंस तो बहुत ज़्यादा आने वाला है ना? आपने एक दिन के हिसाब से कुछ निकाल लिया क्या? और वो जो 150 और देख लेते हैं उसने क्या कहा था। एक्चुअल मैन आर पर डे है ये, है ना? पर डे है ये। और एक्चुअल के हिसाब से कितने दिन काम हुआ है? 27। तो एक्चुअल ऐसे आएगा, और इसको भी 27 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले कौन सा बता रहे हो? आर्स। आर्स बताओ कितने? 153,090। क्या कह रहा है? 090। ये क्या आए हैं मेरे? आर्स। इसको 0.9 से मल्टीप्लाई कर दो। 153,090 ये घंटे हैं, और इसकी एफिशिएंसी थी 0.9 पर यूनिट की। बताइए कितना आएगा? 137,781। हाँ पहले कर रखा था ना इसको 0.9 से। तो हमें करना क्या था? बस एक सेकंड वापस आते, वापस। ये जो मुझे आवर्स गिवन है ये कितने दिन के हैं? 1 के। और एक्चुअली में कितने दिन हैं? 27 दिन। बताइए कितना आएगा आवर्स? 1,70,100। इस 1,70,100 को मुझे मल्टीप्लाई कर देना है किससे? 1,70,100 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.9 से। तो क्या आ जाएगा बताइए? ये आवर्स है कितना? 153,090। बस ये दिक्कत है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आ गए इधर। कहाँ आ गए? इधर। बताइए कितना? 1 उसे भी ठीक करेंगे। 153,090 और एट द रेट कितने रुपीज़? 1। बताइए कितना आएगा? सेम आ जाएगा 153,090। और इसमें भी जो हमारे एक्चुअल आउटपुट है, ये एक्चुअल आउटपुट दी है 5670। अब सुनो जरा, कौन सा एक्चुअल इनपुट? ही तो इनपुट एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स। नाम भूल गए क्या? OH2।
अच्छा 1530 ये वाला जो था ये यूनिट्स था। आर्स क्या थे? आर्स 1,70,100 आर्स थे, है ना? आप सही है ना? ठीक है, यूनिट्स लिख दिया हमने, 1,70,100। क्या मेरी बात समझ में आती है? अब इधर आ जाइए, यहाँ क्या लिखो बताइए, ये क्या निकल के आया था बताना जरा। ये तो एक्चुअल आउटपुट था, लेकिन क्या मुझे यहाँ पर एक्चुअल आउटपुट चाहिए? हाँ, एक्चुअल आउटपुट चाहिए, बताइए कितना? 153,090 यूनिट्स, और ये इसका अमाउंट आएगा कितना? 153,090। देखो अगर बच्चा पूरा ओवरहेड्स पढ़ ले लेकिन ये इन्फॉर्मेशन क्रैक ना कर पाए और एग्जाम में आ जाए, जबकि है कुछ भी नहीं इसमें, डेज और 0.9 एफिशिएंसी वगैरह का कंसेप्ट है इसमें, ठीक है। बताइए अब क्या करना है मुझे? अब मुझे क्या करना है? ये पॉसिबल ओवरहेड्स निकालने हैं बस, और बात खत्म। मैंने कहा यहाँ पर निकालूंगा पॉसिबल ओवरहेड्स। इसमें मैं एक ही तरीके से निकालूंगा, पहले यूनिट बेस बताओ, तरीका क्या है पहले ये बताओ, तरीका क्या है पहले, तरीका बताओ। स्टैंडर्ड के हिसाब से कितनी यूनिट्स बन जानी चाहिए थी? तो कितनी यूनिट्स बन जानी चाहिए थी? 1,50,000। याद है आपको? याद है, ठीक। तो स्टैंडर्ड के हिसाब से 1,50,000 यूनिट्स बन जानी चाहिए थी, और कितने दिन में? 25 दिन में। तो बताओ 27 दिन में कितनी यूनिट्स बन जानी चाहिए? कितना? 1,62,000 यूनिट्स। पहले ये चीज़ समझ आई या नहीं? और स्टैंडर्ड के हिसाब से रेट कितना है? 1 रुपये। तो ये कितना आ जाएगा? 1,62,000। मैंने कहा अगर आर्स के हिसाब से चलना चाहूँ तो कैसे होगा, ज़रा बताना ज़रा। तो स्टैंडर्ड के हिसाब से 150 आर्स, 1,50,000 आर्स लगने चाहिए थे, तो यही सारी चीज़ें निकल के आ जाएंगी। रेट भी सेम है, सब कुछ सेम है। देखो 1.5 लाख यूनिट्स है, दिन कितने हैं? 25, और मल्टीप्लाई बाय 27 और 1, तो वही आने वाला है। तो 1,62,000 मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर, 1,62,000 रुपीज़, 1,62,000। अब मेरे पास सारी चीज़ें आ गई, और मेरे ख्याल से आप वेरिएंसेस निकालें। छोड़ दो इसको यहीं पर, OH 1 2 3 4 सब कुछ निकालें। चलो ठीक है, इसी बात पे एक और क्वेश्चन दूं क्या? अब तुम्हें इसी बात पे एक और क्वेश्चन देता हूं। ऐसा एक क्वेश्चन इनकी बुक में भी है, तो ये रहा है ना। चलो ठीक 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 ठीक, ऐसा ही क्वेश्चन। ध्यान से देखो जरा, पहले मैं क्वेश्चन पढ़वा देता हूं आपको, फिर आप बताएंगे आप करेंगे या नहीं, ठीक है। कंपनी के पास नॉर्मल कैपेसिटी में कितनी मशीन्स हैं? 120, जिसमें वर्किंग कितने की है? 8 घंटे की, और कितने दिन? 25। तो मैं बताऊं क्या कर सकता हूं, इससे स्टैंडर्ड निकाल सकता हूं, है ना। स्टैंडर्ड मैं कह रहा हूं, मैं स्टेटमेंट पहले बना देता हूं। बताओ ऊपर वाले क्वेश्चन में दिक्कत क्यों आई? हमने स्टैंडर्ड नहीं बनाया इस तरीके से, इसलिए दिक्कत आई। सबसे पहले बताओ क्या लिखता हूं मैं यहाँ पर? ओवरहेड्स बता दो अगर आपको पता है, किस में? रुपीज़ में। उसके बाद आर्स निकाल लो अगर आपको पता है तो, यूनिट्स निकाल लो, और उसके बाद रेट निकाल लो। सबसे पहले आते हैं कि क्वेश्चन में आर्स कैसे निकलेंगे स्टैंडर्ड के हिसाब से। नॉर्मल कैपेसिटी में 120 मशीन काम करेंगे, 8 घंटे काम होगा और 25 दिन तक काम होगा। तो 120 × 8 × 25, जल्दी से बताइए कितना आएगा? कितना? 24,000 घंटे। ये एक महीने का है या एक साल का है? महीने का। 25 दिन की इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। आगे चलता हूँ। ड्यूरिंग अ मंथ द फिक्स्ड ओवरहेड्स आर बजटेड एट 144। ये क्या निकल के आया? ओवरहेड्स यहाँ पर आ गया 144। क्या मेरी बात समझ में आई? उसके बाद मैंने कहा जरा एक बार रेट निकालना, पर आवर कैसे आ रहा है इसका? 144 और 24 से डिवाइड कर दीजिए, 6 रुपये। जरा चेक करना बाकी के बच्चे, ठीक है। मैंने कहा आगे चलता हूँ। क्या कह रहे हैं? उसने कहा स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर वन प्रोडक्ट इज 4 आवर्स, 4 घंटे। तो यूनिट्स कम आने वाली है, ज्यादा आने वाली है? ये बताइए। कम आएंगे तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो करो जरा डिवाइड, 24,000 डिवाइड बाय 4,
कितना आया? 6000 यूनिट्स। क्या आप बता सकते हैं कि पर यूनिट का रेट क्या है? 24 रुपये। 24 रुपये पर यूनिट। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। एक्चुअल की इंफॉर्मेशन पे आता हूँ। अप्रैल 2021 में कंपनी ने कितने दिन काम किया? 24 दिन, 840 मशीन लगाई बस। तो 24 इंटू 840 मशीन, लेकिन कितने घंटे ये तो पता ही नहीं चला। देखो ऊपर में 120, 8 और 25। यहाँ 2 दिन, यहाँ 2 चीजें गिवन है, डेज और एक दिन में कितना मतलब घंटे कितने और मशीन आवर्स गिवन है। इसका मतलब सुनो सुनो सुनो, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग याद है आपको? पैसेंजर किलोमीटर। तो इसका मतलब मशीन और आवर्स, आवर्स और मशीन मल्टीप्लाई करके दिया है उसने। बस मुझे एक बार और मल्टीप्लाई करना है, 840 इंटू 24। तो एक्चुअल में जो आवर्स लगे हैं वो हैं कितने? 20,160। अब आ जाइए इधर, और उसने कहा एक्चुअली कितनी यूनिट्स बनाई है? 5,305। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, 5,305 यूनिट्स आपने बनाई है। और एक्चुअल में ओवरहेड्स कितने कर दिए उसने? 1,42,000। मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। और ये भी पता है आपको डेज के बारे में कि डेज स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने दिन काम होना चाहिए था? 25। और हुआ कितने दिन है? हुआ कितने दिन है? हुआ 24 दिन है। तो कैपेसिटी क्या आने वाला है? एडवर्स। क्या सारी इंफॉर्मेशन बन चुकी है? OH1, OH2, OH3 वगैरह सब कुछ बनाने के लिए पक्की बात है। अगर मैं बोलूँ OH1 कैसे निकालेंगे तो बताओगे? इसमें हमें आंसर भी मैच करने का है, इसमें मैं आंसर भी मैच कर सकते हो। तो इसको मैं थोड़े से दूसरे तरीके से कराऊंगा, आप अपने टेबल को बना के करेंगे, ठीक है? सुनो जरा ध्यान से, इधर देखो। मैं पहले निकाल रहा हूँ OH1, और OH1 के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए? एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। मैं ऐसे निकाल रहा हूँ इसको, ठीक है? तो 5305 इंटू 6, 5305 यूनिट्स एट द रेट कौन सा? 6 रुपये। 31,830। उसके बाद आता हूं मैं OH2 पे। OH2 क्या कहता था बताओ? एक्चुअल आवर्स। तो आते हैं क्वेश्चन में। क्या क्वेश्चन में एक्चुअल आवर्स गिवन है? यस, 20,160। यूनिट का रेट तो 24 है ना, 6 से क्यों मल्टीप्लाई कराया नालायको? बताओ 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 जल्दी बताओ। 24 24 24 1,27,320। और यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा 6 से, 1,20,960। अब मुझे क्या निकालने हैं? OH3। क्या था OH3 बताओगे? पॉसिबल ओवरहेड्स। कौन सा? पॉसिबल ओवरहेड्स। अब पॉसिबल ओवरहेड्स कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखिए। यूनिट्स के बेस पे निकालते हैं। चलो 6,000 यूनिट्स बन जानी चाहिए थी कितने दिन के अंदर? 25। तो बताओ 24 दिन में कितनी? 5,760 मल्टीप्लाइड बाय 24, 138,240 ही आना चाहिए। अगर 8 से निकाले तो कैसे करूं? 24,000 डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 24 और मल्टीप्लाइड बाय 6। क्या यही आ रहा है आपका? ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या इसको? यस। कितना? 138। हालांकि अगर कल को डाउट आ जाए तो मैं इसमें लिख देता हूं कि हमने यूनिट्स के बेस पे निकाला, ऐसे लिख देता हूं। 6,000 यूनिट्स निकाले, कितने डेज से डिवाइड किया? 25। कितने डेज से मल्टीप्लाई किया? 24 से। इसको मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया ताकि पॉसिबल यूनिट्स आ जाए, और 6 से 24, सॉरी यूनिट वाला कितना है? 24 वाला। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? कोई भी दिक्कत यहाँ तक जल्दी से बताइए। नहीं, इसमें माइनस वगैरह करके भी हम आंसर चेक करेंगे, ठीक है? उसके बाद OH4 और OH5 में क्या कभी कोई दिक्कत आई है? नहीं। तो OH4 और OH5, OH4 OH5, OH4 क्या था बताओ? 144 या 142? अरे क्या सभी चीजें मेरे पास आ गई हैं? अब मैं धीरे धीरे माइनस करूंगा और आप बताना कि वेरिएंस क्या आएगा, ठीक है? मैंने कहा इसको इसमें से 1 - 2 कौन सा वेरिएंस आता है? एफिशिएंसी। बताओ एफिशिएंसी कितना? 6,360। क्या आएगा ये? अरे नालायक, एडवर्स या फेवरेबल? फेवरेबल आएगा। 1,27 से 1,20 हो गया है ना? एक बार चेक करते हैं, एक बार चेक करते हैं कौन सा वाला? एफिशिएंसी। 6,360 क्या आया है? फेवरेबल। आगे चलते हैं।
17,280 कैलकुलेटर क्या है? OH2 और OH3 को जब माइनस करते हैं तो क्या आता है वो बताओगे? 2 को और 3 को कैपेसिटी कैपेसिटी बताइए, कैपेसिटी कितना? 17,280 मुझे तो नहीं लगता कैपेसिटी आता है, कुछ और तो नहीं आता। वही आता है, बहुत बढ़िया। बताइए कितना? 17,280। और ये कैसा आने वाला है? एडवर्स। अब मैं नीचे दिखाऊंगा नहीं, एक ही बार चेक करेंगे। कैलेंडर पे आ जाओ। OH3 माइनस OH4, 5760 ये कैलेंडर वेरिएंस है कितना? 5760 कितना एडवर्स। और ये एडवर्स ही आना था, ये पता था हमें, 25 जितने भी दिन कम हो गए। अब आइए एक्सपेंडिचर पे कितना? 2000। और कैसा आया? फेवरेबल। तो ये एक्सपेंडिचर वेरिएंस है जो कि आया 2000 और है फेवरेबल। और वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम कैसे निकलता है बताओ ज़रा? OH1 से OH4 और OH1 से ये। पहला वाला आएगा वॉल्यूम आपका 16,680 और कॉस्ट आएगा 14,680। तो इधर लिख देता हूँ मैं, वॉल्यूम कितना आएगा? 16,680। कैसे निकालेंगे इसको? फेवरेबल या एडवर्स बताइए? एडवर्स। और आ जाइए कॉस्ट पे। फेवरेबल आएगा 14,680। मेरे हिसाब से एडवर्स आएगा। नालायक। 1,27 से खर्चा 1,42 हो गया, कह रहे फेवरेबल है ये। अब सारी अमाउंट जरा एक बार इसकी फोटो खींच लीजिए, सारे अमाउंट को एक बार मैच करेंगे। नहीं याद नहीं है, फोटो खींच लो जल्दी से। 16,680 14,680 5760 2000 पूछ रहे हो? कौन सा वेरिएंस कौन सा है? हाँ सेकंड क्लास मोटर रॉयल की वॉल्यूम 16,680 सही है। वॉल्यूम देखिए और निकाला था ना उसने, तुमने पूछा ही गलत। नालायक। करेक्ट बता। करेक्ट बस अब नहीं बताएगा, देखा ना, वो निकाला नहीं था इसने। सवाल सही से पूछा करो। एफिशिएंसी आया 6,360। अब उन्होंने कहा कैपेसिटी 17,280, यही आ रहा है। कैलेंडर 5,760 एडवर्स। एक्सपेंडिचर 2,000। वॉल्यूम 680 एडवर्स। और टोटल फिक्स ओवरहेड्स 14,680 एडवर्स। एडवर्स। हाँ हाँ कोई बात। तो ये तो वही क्वेश्चन है शायद, है ना? हाँ वही है 840 पे रखा लेते 144 पे बिट तो सही है। मैं नहीं करता हाँ। कैलकुलेट फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस। देयर आर नो नंबर ऑफ डेज, दैट मीन्स हमारे पास कितने OH बनने वाले हैं? सिर्फ 4। अरे अब मैं पूछूंगा। हाँ बस। ठीक है करके दिखाना। हाँ करके दिखाओ पहले, फिर मैं सॉल्व करूंगा। टेबल बनाते हैं बस। कुछ भी बनाओ तुम। अरे हाँ ये आज का मैंने दूसरा क्वेश्चन दिया है और मुझे लग रहा है तुम सॉल्व कर दोगे। अच्छा जल्दी करिए। OS3 के होता है क्या नाम होता है? स्टैंडर्ड क्या चीज़? हाँ क्या मैं सॉल्व कराऊं? हो गया सॉल्व भी हो गया रेडी तो। OS2 OS3 OS4 सॉल्व हो गया। बस मुझे वॉल्यूम और कॉस्ट वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस बताओ। ये सब में वो लगता है बहुत ये कहां गया? अब मैं वहां पे आ रहा हूं। इसका मतलब OH2 3 4 तो निकल गए ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वो आर्स बेस थे। हाँ सारे हर्ट्स का निकल गए। हर्ट्स का रेट भी दे रखा है, सब कुछ हो रखा है। ठीक है अच्छा इसमें बोतल नहीं इसको कैसे
वो लगे तो आप बता रहे हो कि हाँ। एक चीज तो मिलती थी यार पर इसमें तो वो भी चीज आज लगे ना ये निकालेंगे कैसे निकालते हैं आउटपुट एब्जॉर्ब ओवरहेड निकालोगे कैसे जब आउटपुट है ही नहीं तो? ना भाई एक भी चीज दोनों में से क्या बनती है ना तेरे का रेट गिवन है कितने यूनिट बनी है वो भी ठीक है आप निकाल लेंगे कितने आज लगे कुछ भी दिमाग लगाओ। मैंने देखो आज दूसरा क्वेश्चन दिया, मुझे डिसअपॉइंट मत करना दूसरी बार। जानबूझ के कहता सिंपल। इलस्ट्रेशन वाला सी कर देते बहुत सारा वो तो मैंने बोला था तुमसे कि तुम कर लोगे, कह रहे नहीं नहीं, ये तो आपने बोला। Solution दो, बस number वाह, ये खेल खेलेंगे हमें ना, वाह। 100% आ जाएगा क्वेश्चन ने पूछा तो आ जाएगा क्या मैं सॉल्व कर दूं OH1? OH1 फिर तो निकाल ही दोगे। बाकी ठीक बाकी तो फिर वैल्यू ठीक है, OH1 निकाल देता हूँ। 70 और 72 पहले मुझे बताओ OH1 के लिए किस घंटे का हो रहा है क्या आपके पास स्टैंडर्ड रेट पर आर है? स्टैंडर्ड रेट पर आर है क्या? हाँ। और जो मैंने निकालने का फॉर्मूला बताया था आपको वो दिया है उसने निकाल के 21,000। बता रहा हूँ। 60 अब पहले ये दिखाता हूँ कि बस पहचानने वाला होना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं थी। सोचो मैंने कुछ बोला पहचान के। देखो इधर सुनो। क्या लिखा है जरा इसको पढ़ना। तुमने सारी इंफॉर्मेशन सॉल्व कर दी, 21,000 को तुम एनालाइज नहीं कर रहे, दिया क्यों है? क्या ये अलाउड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन? आ गया मेरा आगे नहीं सुनो एक मिनट सुनो। जब मैं करता था एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, उसका दूसरा तरीका क्या बताया मैंने आपको? इतनी ही आउटपुट बनानी थी तो स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने घंटे लगने चाहिए थे वो निकाल लोगे और स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करो। यही तो बताया था मैंने आपको। तो क्या यही गिवन है उसे? एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए कितने आवर्स अलाउड हैं, यही तो बात होती है। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। क्या चीज? नहीं कुछ नहीं वो मैं वो नहीं कह रहा हाँ तो एक साइड ये भी 21 दिया है आप तो कह रहे हो 21,000 के हिसाब से प्रोडक्शन होना चाहिए था नहीं, प्रोडक्शन जितनी हुई है, जितनी भी हुई है, यूनिट्स हमें नहीं पता, उसके हिसाब से जो स्टैंडर्ड के हिसाब से घंटे लगने चाहिए थे, उसके लिए तो आपको यूनिट्स नहीं दिए कि एक घंटे में कितने यूनिट्स होने हमें तो निकाल के दिया है ना। आप समझे नहीं? सुनो, मान लीजिए मेरे पास एक्चुअल प्रोडक्शन है, ऐसा सपोज करिए मेरे पास एक्चुअल प्रोडक्शन है 10,000 यूनिट्स और एक यूनिट को बनाने में 3 घंटे लगते हैं, तो मैं क्या करूंगा? अब मैं से पूछो कोई भी बताओ। अच्छा ये मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है और 3 निकाल के दिया हुआ है भाई ये आर्स। OH1 नहीं, OH1 के जो आर्स में हम कन्वर्ट करते हैं वो करके दिया हुआ है। और फिर रेट 3 रुपए वाला इसकी हिंदी करो ना, आप हिंदी करो। एक्चुअल प्रोडक्शन करना था तो इतने घंटे लगाने चाहिए थे, बात खत्म। आगे और यही बताया था मैंने आपको कन्वर्जन। 63 60 70 72 ये आज का दूसरा क्वेश्चन था जो मैंने आपको दिया था। हमने 75% सॉल्व कर दिया नहीं 90% कर दिया था मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन कितने वेरिएंस निकाले ये बताओ तो। चलो मैंने कहा एक मौका और देना चाहिए मुझे बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 13, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है और यहाँ आपके ओवरहेड्स के जो वेरिएंसेस हैं वो खत्म हो जाते हैं और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन और कुछ और वेरिएंस करेंगे कल। ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। बच्चों के सामने मेरी एक ना चली, बच्चे कह रहे कि हम करेंगे, तो मैंने बच्चों को दे दिया। चलिए नहीं डिसअपॉइंट देर नालायक कह रहे, फिर से डिसअपॉइंट होने वाला। सही बात। कैलेंडर वेरिएंस नहीं तो पहले बताओ कितने OH बनने वाले हैं? तो झूठ, गधे कहीं के, बना सही रहे हैं बता गलत रहे, है ना?
पूरा हाँ जी सर। नहीं पता नहीं क्लास में है। वो क्यों आ रहा है? पता नहीं क्या करें क्लास में। बात कर लो किसी बच्चे के नंबर में। सॉल्व कराऊं? OH1 आया? अगर तुमने आज OH1 नहीं निकाला ना मैं निकालूंगा ऐसे मत करो। और शर्ट बहुत अच्छी है तुम्हारी है ना। अरे वेट ये देख लो जो गिवन है तुमने सही निकाला है। मैंने तो सही निकाला। ज्ञान तब दो सॉरी। जब खुद का सही हो। आगे लॉक का वो वाला पहला। याद करो जब मटेरियल लेवल वेरिएंसेस पढ़ते थे ना तो SQAO और SHAO में दिक्कत आती थी, बाकी तो हो ही जाएगा। ऐसे ही इसमें है OH1 में ही दिक्कत आएगी बस। नहीं OH1 हो गया। OH2 दिक्कत आई। अब 2 में आ रही है नेक्स्ट लेवल है। नहीं आगे सर आगे। OH2 में क्यों आएगी भाई? एक्चुअल आवर्स और रेट स्टैंडर्ड के हिसाब से उसमें क्यों आएगी दिक्कत? मजाक कर रहा था आपसे। अच्छा मेरे से पूछ लिया इसने गलती से नाला आएगा। नहीं आपको ऐसा लग रहा है। आपको अब मेरे से पूछ लो कोई भी चारा वक्त आगे नहीं। अब हमारे पास जो वेरिएंसेस रह रहे हैं अभी सिलेबस चेक करेंगे कौन कौन से वेरिएंस बच गए हैं, है ना। हाँ जी आया नहीं आया? इस वाले में 2 वाले में कुछ दिक्कत आ रही है। कौन सा 2 वाला? 11,000 दे रखा है, फिर जो आर्ट्स निकालेंगे वो 5 क्या 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 आर्ट्स कौन से आवर्स? स्टैंडर्ड रेट पर आर्ट्स स्टैंडर्ड रेट पर आवर कैसे निकलेगा? फिक्स दे रखा है, 5,000 दे रखा है, फिर डिवाइड एक मिनट अब मुझे पढ़ने तो दो। यूनिट्स बनी है 1000 और एक यूनिट को बनाने में 10 घंटे लगे तो स्टैंडर्ड के हिसाब से 10,000 हो गया 0.58 आ गया। और ये रहा 5,000 रुपये अमाउंट। कैसी बात कर रहे हो? हो गया। टेबल नहीं बनाई ना, कंफ्यूजन कहाँ हुई? टेबल दिखाओ। मतलब और कितना चाहिए? रेट कहाँ लिखा? रेट को रेट मैच निकाल लेना सीधा सीधा। टेबल बना के भरने में टेबल बना दी, भरनी भी तो है नालायक। चारों इंफॉर्मेशन अरे बना तो दी नालायक। मैं यहाँ पर बस OH1 और OH2 निकाल रहा हूँ, बाकी तो आप कर ही लेंगे। अरे भाई क्या हो गया है? OH1 की पहले बात करते हैं। OH1 क्या कहता है? आपके पास क्या होनी चाहिए? एक्चुअल आउटपुट। तो क्या क्वेश्चन में आपको एक्चुअल आउटपुट गिवन है क्या? यस 1050। तो 1050 यूनिट्स एट द रेट कितने रुपए पर यूनिट? 1000 यूनिट बन जानी चाहिए थी और 5,000 रुपये लग जाने चाहिए थे, तो 5 रुपये आ गए। 5 रुपये पर यूनिट। आप जब अपना टेबल बना रहे होगे तो आपने अच्छे तरीके से लिखा होगा, यहाँ पर रुपीस है, ये यूनिट्स है, ये आर्स है, तब जाके आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है बिना गलती के एक ही बार। कितना आ जाएगा? 10,000 क्या चीज? सॉरी 5250। ये तो आपका सही आया होगा। नेक्स्ट आते हैं OH2। यहाँ पर एक्चुअल आवर्स निकालने में दिक्कत आई है क्या, या रेट निकालने में? एक बच्चे को रेट निकालने में एक्चुअल आवर्स तो क्योंकि गिवन है कितने 11,000 एट द रेट। अब दिक्कत आई स्टैंडर्ड रेट निकालने में। क्या एक शॉर्टकट बताऊं? पुराना भी भूल जाओगे। जब भी हमने रेट निकाला था तो याद करो 24/6 इस तरीके से आया था। 24 का 6 आया था और वो पूरा प्रोपोर्शनेट था कि एक यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगते हैं। वहाँ पर 4 लग रहे थे इसलिए 24 का 6 आया था। एक जगह क्या नाम है मेरे ख्याल से 50 और 10 आया था क्योंकि वहाँ 5 लग रहे थे। अब यहाँ पर देखो एक यूनिट को बनाने में कितने घंटे लग रहे हैं? 10। तो यूनिट ज़्यादा है या घंटे ज़्यादा है? घंटे ज़्यादा है। घंटे ज़्यादा होंगे तो रेट क्या आएगा? कम। घंटे ज़्यादा होंगे तो रेट क्या आएगा? कम। तो जो भी आपने रेट निकाला है उसे 10 से डिवाइड कर दो।
हालांकि ऐसा क्यों करना हमें? हाँ जी, अब यार लिए वापस नहीं नहीं 1000 घंटे 1000 यूनिट्स बन जानी चाहिए थी 10 घंटे के हिसाब से 10,000 घंटे, और खर्चा है 5000, तो 5000 डिवाइड बाय 10,000 से सिंपल रखिए, ठीक है, 0.5 आएगा, तो ये आया 0.5। समझ में आया नहीं आया? बताइए कि टोटल कितना आया है? 5500, और मेरे ख्याल से OH3 और OH4 तो आपको गिवन ही है। OH3 होता क्या है? स्टैंडर्ड, और क्या स्टैंडर्ड आपको गिवन था? हाँ, कितना? 5000, और OH4 6000, और आप सारे वेरिएंसेस निकाल सकते हैं। तो आप ऐसा मान के चलेंगे कि एग्जाम में आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बेसिक और थोड़ा सा अपर लेवल का। अभी मैं आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा वो वाले कराऊंगा, मतलब है नहीं कि बनाने पड़ेंगे, कि आपको जब पहले वेरिएंस गिवन हो, एडवर्स है या फेवरेबल, आप दूसरी अमाउंट तक पहुंचे और कुछ ना कुछ निकालें। कराया कॉस्ट में कितना? कॉस्ट में तो किया हुआ है ये सबने, तो ये करेंगे। और एक मिनट, सिलेबस के हिसाब से एक बार चलते हैं कि सिलेबस के हिसाब से हमारे पास कितने वेरिएंसेस बोले थे उन्होंने शुरुआत में। सब कुछ सिलेबस के हिसाब से करेंगे हम। हमने कहा मटेरियल लेबर की तो हम बात नहीं कर रहे, लेकिन हम ऑलरेडी 2 कर चुके हैं। बताइए कौन कौन से? वेरिएबल हो चुका है और फिक्स हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, कल की क्लास में सेल्स वेरिएंस करेंगे और कुछ अटपटे क्वेश्चन करेंगे। क्या ये बात समझ में? और ये बिल्कुल न्यू है, ये सेल्स वेरिएंस आपके सिखाए नहीं गए हैं पहले भी। क्या ये बात समझ में? और अटपटे किस्म मतलब वही बैलेंसिंग फिगर वाले, इधर उधर जाने वाले, तो मैं आपका इंटेलेक्चुअल लेवल जान ही चुका हूँ अब। और कल समय मिलेगा ही थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि कल एग्ज़ाम नहीं है आपका, है ना, तो आराम से करेंगे इसको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार बंद कर दीजिए उसको। टाइम नहीं लगता है क्लास में। टाइम यही रखना 10 बजे, 9 बजे रखवा लो।